हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप दोस्तों निरंतर अपनी पढ़ाई को दोस्तों आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुकी है SC की दोस्तों बम्पर भर्ती, जिसका दोस्तों एग्ज़ाम दोस्तों आपका जनवरी 2023 में होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों आपकी आने वाली है जल्द ही 2023 में। आपको ये भी भर्ती देखने को मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती। हाँ जी, आप लोग दोस्तों काफ़ी युवा ऐसे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का बहुत ही लंबे समय से दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये भर्ती आपको 100% देखने को मिलेगी 2023 में। हालांकि दोस्तों यूपी पुलिस को लेकर दोस्तों काफ़ी बार दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ है न्यूज़पेपर में और यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन दोस्तों अभी भी इसके ऊपर कोई भी चर्चा दोस्तों नहीं की गई है कि भर्ती दोस्तों कितनी होने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो क्राइटेरिया दोस्तों आपका वही रहेगा जो पिछले वर्ष रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जाए, जैसा कि SSC GD में इस बार दोस्तों बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है, जैसा कि आप लोग सभी लोग पहले से ही जानते होंगे। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर की। हालांकि दोस्तों मैथमेटिक्स हमने चैप्टर बहुत पहले ही स्टार्ट किया था एवरेज का। तो एवरेज की अभी तक की दोस्तों हमारी 2 क्लासें हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये क्लास कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गई थी। तब तक दोस्तों जीके और हिंदी के लिए दोस्तों हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन दोस्तों आपकी वही क्लास एवरेज की दोस्तों फिर से स्टार्ट हो गई है। तो एवरेज पर दोस्तों पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 3 है दोस्तों औसत का। अभी तक की 2 क्लासें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। वो क्लासें दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख लीजिएगा। और इस क्लास में दोस्तों आपको बता दें कि इस क्लास में आपको SSC के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों मैथ सभी में पूछी जाती है। तो ये आपके दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। हम दोस्तों आपको इस टॉपिक में औसत का एवरेज के जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि 2 क्लासें हो चुकी है, पार्ट 3 है। हम आपको इतने अच्छे तरीके से दोस्तों इसमें समझाएंगे कि आपको दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी एवरेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, आपको दोस्तों ट्रिक्स भी बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि जिससे आप दोस्तों क्वेश्चन को देखें और चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विदाउट फार्मूले के आपको हम दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो वीडियो आप बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है, तो कृपया दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज देखते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज दोस्तों कैसा लगता है। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस चैनल पर दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको भेज दी जाती हैं। साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट जीके जीएस के PDF भी दोस्तों वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर बिना देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औसत का पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों अभी तक की जितनी भी क्लासें हुई हैं उसमें दोस्तों हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, बिल्कुल जीरो से जिसको दोस्तों मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, गारंटी है कि वो बंदा आज से दोस्तों मैथ सीख जाएगा, मैथ का दोस्तों टॉपर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अभी आपको बता दें कि यदि कोई बंदा यहाँ पर दोस्तों नया विजिट किया हो इस चैनल पर, यदि आपको ये समझ में नहीं आती है तो पिछली जो 2 क्लासें आप अभी तक की हो चुकी हैं उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, तो उन क्लासों को पहले देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस क्लास को जब आप देखेंगे पुनः तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन के सारे सवाल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स एंड फॉर्मूले के आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और उसके बाद दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं A तथा B का औसत 20 है, B तथा C का औसत 19 और C तथा A का औसत 21 है। तो दोस्तों ए का मान कितना है। और ऐसे दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और SSC GD के भी एग्जाम में बनते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे और एक ही बार में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता है तो दोस्तों आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी यानी कि दोस्तों ए प्लस बी का औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए प्लस बी का औसत कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है दोस्तों।
ए प्लस बी का औसत 20 है। संख्याओं का दोस्तों आपको बताया कि औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 संख्या हैं। तो दोस्तों इस औसत में हम कर देंगे दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा औसत टोटल कितना निकल के आएगा, 20 दूनी 40। सेम दोस्तों प्रोसेस आगे करेंगे, बी तथा सी का औसत कितना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बी प्लस सी। बी प्लस सी का औसत कितना है, 19 दिया है। इसमें भी दोस्तों टोटल संख्या कितनी है, 2 है, बी और सी। तो जब हम दोस्तों इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38। कितना हो जाएगा, 38। सेम प्रोसेस आगे वाली भी हम करेंगे। सी तथा ए का औसत कितना है दोस्तों, सी प्लस ए का औसत कितना दे रखा है, 21। और संख्याएं दोस्तों कितनी हैं, 2 हैं, सी और ए। तो इसका दोस्तों हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब हमको क्या करना, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी है, यहाँ पर बी प्लस सी है और यहाँ पर सी प्लस ए है। यानी कि दोस्तों इन सभी संख्याओं में ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और आपका सी भी 2 बार आया है। देखिए बी 2 बार आया, सी और ए भी आपका दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ए आपका ये भी दोस्तों 2 बार आया है। यानी कि दोस्तों ये आपके 2 बार काउंट हो रहे हैं। कितनी बार दोस्तों काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं। अब क्या करना है आपको, जो आपकी दोस्तों ये संख्याएं दी गई हैं 40, 38 और 42। कितनी संख्याएं दी हैं, 3 संख्याएं। अब आपको इन तीनों संख्याओं को दोस्तों आपस में ऐड कर लेना है। आपस में जब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 4 4 8 3 11 1 12। तो यानी कि दोस्तों हमारा टोटल औसत जो निकल के आया वो कितना आ गया है, 120। 120 दोस्तों यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर दो भी ए जो है आपका 2 बार काउंट हुआ, बी आपका 2 बार, सी भी आपका 2 बार काउंट हुआ है। दोस्तों यदि आपको ये बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि मैं दोस्तों हम सभी नौजवानों को साथ लेकर चल रहा हूँ जिनको दोस्तों मैथ नहीं आती है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको दोस्तों मैथ फर्राटेदार आती होगी और कुछ लोगों का तो आंसर भी आ चुका होगा। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, जिन लोगों को बिल्कुल मैथ आता ही नहीं है, तो वो इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि दो भी ए दो जो है आपका 2 बार काउंट हुआ, बी और सी ये दोनों आपके तीनों 2 बार काउंट हुए। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2a। कितना लिखेंगे दोस्तों, 2a प्लस 2b प्लस 2c और टोटल मान कितना निकल के आया था, 120। कितना निकल के आया दोस्तों, 120। ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, इसमें से 2 कॉमन है। जब यहाँ पर दोस्तों हम 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लगेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। कितना बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, इक्वल कितना हो जाएगा, 120। क्लियर। अब क्या करना है दोस्तों, ये 2 का भाग हम देंगे 120 में, तो कितनी बार जाएगा, 60 दूनी 120। तो कितनी बार गया दोस्तों, 60 बार। यानी कि दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का जो टोटल मान कितना निकल के आया, आप दोस्तों यहाँ पे 60 निकल के आया। कितना निकल के आया, 60। अब आप दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन में आ जाएंगे जो हम पहले कर चुके हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि b प्लस सी, इसको देखेंगे आप सभी, b प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 38 दे रखा है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान कितना निकल के आया, 60। यानी कि b प्लस सी का मान कितना दिया है, तो 38। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, b प्लस सी का मान कितना निकल के हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। जब b प्लस सी का मान 38 है तो आप दोस्तों ए का मान आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, ए का मान कितना है, हमें सिर्फ ए का मान निकालना है। तो आपको इस 60 में से इस 38 को क्या कर देना, माइनस। जब इस 60 में दोस्तों इस 38 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, इसमें बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2। तो यानी कि दोस्तों हमारा जो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, ए बराबर 22। और यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा इजी क्वेश्चन था,
इसको समझाने में दोस्तों टाइम लगा है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे ना तो चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। अब आपको करना क्या है, ये देखिए जो हमने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको मन में ही कैलकुलेशन कर लेनी है। अब जैसे कि हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया, आपको दोस्तों एग्जाम में करके नहीं दिखाना है किसी को। सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ए तथा बी का औसत 20 है तो कितना हो जाएगा 40, आप डायरेक्ट 40 लिखेंगे। और बी सी का औसत कितना है 19 है तो 19 दूनी 38, डायरेक्ट 38 लिखेंगे। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दोस्तों समझाने के लिए है, क्योंकि आपको पूरा मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। इसे सिखाने के लिए दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका चुटकियों में। क्लियर। चलिए दोस्तों अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की औसत मासिक इकाई 14,000 रुपये है, बी तथा सी की औसत मासिक इकाई 15,600 रुपये है, तथा ए तथा सी की औसत मासिक इकाई 14,400 रुपये है। तो बी की मासिक इकाई कितनी है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसको उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन अभी किया था। ए तथा बी का औसत कितना है? अब हम दोस्तों आपको करके कुछ नहीं दिखाएंगे, आप समझ चुके होंगे, तो आपको बस वही प्रोसेस करना है। ए तथा बी का औसत कितना है दोस्तों? 14,000। तो हम डायरेक्ट कैसा लिखेंगे दोस्तों? 14,000। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे? 14,000। 14,000। अब कितने का औसत है 14,000? ए तथा बी है ना, तो ए तथा बी तो कितना हो जाएगा? 2 है ना, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 28,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों? 28,000। क्लियर। क्वेश्चन को एक एक स्टेप बारी बारी से समझना। बी तथा सी का औसत कितना है दोस्तों? 15,600। जब 15,600 तो कितने का औसत है? 2 का औसत है, तो लिखेंगे यहाँ पे 15,600 गुणे 2। जब 15,600 को हम दोस्तों दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 0 0, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 11 की 1, कैरी करेगा 2 एकम 2 1 3, कितना हो जाएगा? 31,200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 31,200। क्लियर। सेम इसी में करना है। ए तथा सी का औसत मासिक इकाई कितना है? 14,400। 14,400 मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों आपको 2 का। इसमें भी दोस्तों जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 0 0 8 8 और 2, 28,800 आ गया। अब आपको इन सभी तीनों को आपस में कर लेना है ऐड। कितना हो जाएगा? 0 0, 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 8 1 9 1 10 8 18 की 8, कैरी करेगा 1, 2 1 3 3 6 2 8। यानी कि दोस्तों टोटल कितना निकल के आया? 88,000। कितना निकल के आया दोस्तों? 88,000। तो ये दोस्तों तीनों का निकल के आया है 88,000। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपसे पूछा है केवल बी की मासिक इकाई कितनी है, और आपको बता दें ए तथा बी और बी तथा सी, इसमें भी दोस्तों ए बी सी कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार। जब 2 बार इसमें जब काउंट हो रहे हैं, आपको निकालनी किसकी? बी की। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन दोस्तों यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। और इक्वल दोस्तों हमारा कितना निकल के आया था? इक्वल में लिख देंगे 88,000। कितना लिखेंगे दोस्तों? 88,000। ये 2 से तो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 44 बार। कितने बार जाएगा? 44 बार। तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे तो 44,000। कितना हो जाएगा? 44,000। तो ये जो 44,000 निकल के आया, ये दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दोस्तों इन तीनों का औसत मिलके निकल के आया है 44,000। कितना निकल के आया दोस्तों? 44,000। हमसे दोस्तों केवल बी का पूछ रहा है, और ए तथा बी तथा सी इन सभी का औसत आया है 44,000। हमें निकालना है केवल बी का। तो आपको देखो दोस्तों, बी का जब निकालना है तो ए और सी का दोस्तों औसत मासिक इकाई यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि औसत मासिक इकाई कितनी है? 14,400। तो 14,400 वाली लाइन में जाएंगे तो इनका टोटल कितना निकल के आया था? 28,800। यानी कि ए तथा सी का कितना था? 28,800। कितना था दोस्तों? 28,800। अब आपको निकालना किसका है? बी का। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 44,000 में से आपको 28,800 माइनस कर देना है। तो जब 44,000 में से 28,800 दोस्तों जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर बचेगा 3, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 15,200। बी बराबर कितना निकल के आ गया? बी का मान दोस्तों 15,200 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन सी दोस्तों, यहाँ पर 15,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे समझाने का कॉन्सेप्ट
बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आता हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो आपके लिए बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि दोस्तों आप ऐसे ही मैथ के इम्पोर्टेंट वीडियोस यदि आप चाहते हैं, सभी चैप्टर वाइज आपको रिलेटेड, सभी धीरे धीरे आपके सभी चैप्टर दोस्तों एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। चलिए इसी क्रम में दोस्तों बिना देरी करते हुए मिलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। आप दोस्तों इसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है। आपसे पूछा है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 यानी कि दोस्तों 63 हैं। इनमें से 3 प्राप्तांक अंक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों की औसत अंक कितने हैं? ये आपसे दोस्तों शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं पूछा जा रहा है, और आपके दोस्तों बैंक पीओ परीक्षा 2010 का आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ही, यदि आपको ये क्वेश्चन आता हो तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यदि नहीं आता है तो आपका भाई दोस्तों आपको सिखाने के लिए रेडी है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों को क्वेश्चन आता हो तो वो सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं आता है तो दोस्तों उस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थियों को पहले औसत दे रखा है दोस्तों 63। कितना है औसत जो दिया है, कितना है 63। इनमें से दोस्तों 3 के प्राप्तांक अंक आ चुके हैं 78, 69 और 48, और शेष जो 6 विद्यार्थी हैं उनके दोस्तों औसत अंक आपसे पूछे गए हैं। तो हमें दोस्तों पता करना होगा कि क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब क्वेश्चन में ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्यार्थी कितने हैं। अब कितने हैं देखिए दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन की भाषा समझेंगे, इनमें से 3 के प्राप्तांक हैं। अब 3 तो ये हो गए, और शेष 6, जब क्वेश्चन कह रहा है कि शेष 6, 3 के आ चुके हैं शेष 6, तो यानी कि विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 6 और 3 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने दोस्तों, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी दोस्तों कितने हैं, पहले ही दोस्तों 3 अंक औसत आ चुके हैं, और शेष दोस्तों 6, इक्वल कितना हो जाएगा 9। यानी कि दोस्तों टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं, 9 विद्यार्थी हैं। अब देखिए दोस्तों 9 विद्यार्थियों का औसत। अब देखिए क्वेश्चन की फिर से पहली वाली लाइन को सुनेंगे। एक समूह में विद्यार्थियों को औसत तक, एक समूह की बात कर रही है ना, तो एक समूह का मतलब हो जाएगा पूरी कक्षा। तो पूरी कक्षा में लोग कितने हैं, 9 लोग हैं, और 9 लोगों का औसत कितना है 63 है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 बराबर 63। तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 का जब हम 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 की 7, 27 की कितना हो जाएगा दोस्तों 27 की 7, कैरी करेगा 2, 9 छक्का 54, 54 और 2 56, यानी कि दोस्तों 567। क्वेश्चन को स्टेप से समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को यदि आप उस चीज की भाषा समझ गए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आगे का दोस्तों इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर निकल के आ गया दोस्तों कि 9 जो विद्यार्थी उनका टोटल औसत अंक 63 दिया था, तो टोटल कितना निकल के आ गया 567। इसमें से दोस्तों 3 का दे रखा है कि 78, 69 और 48 इनके दोस्तों प्राप्तांक अंक है। कितने हैं, 78, 69 और 48 इनके प्राप्तांक अंक हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनके तीनों अंकों की जो प्राप्तांक अंक हैं, जो 3 प्राप्त विद्यार्थी थे उनके जो प्राप्तांक अंक हैं उनको दोस्तों इसमें ऐड करना है। तो 78, 69 और 48 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा 195। आप ऐड कर लेना दोस्तों, मुझे मालूम है पहले से ही कितना हो जाएगा 195। तो ये 195 किसका है, ये दोस्तों आपका 3 का है दोस्तों, किसका है 3 का है, केवल दोस्तों 3 विद्यार्थियों का है ये 195, याद रखिएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको दोस्तों स्टेप को समझना है बहुत ही अच्छे से, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। टोटल 9 विद्यार्थियों का औसत का कितना था 63, तो ये निकल के आया दोस्तों 567। जब दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें से 3 के प्राप्तांक अंक आ चुके हैं, कितने हैं 78, 69, 48, यानी टोटल कितना है 195। ये कितने का है 3 का है। अब आपसे पूछा शेष 6, जब हम दोस्तों 9 में से 3 माइनस करें तो कितना बचेगा 6, और हमसे भी क्वेश्चन में पूछा है कि शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसमें से इस 567 में से इस 195 को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 में से जब 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना है 6, तो इससे लेंगे कैरी, तो कितना हो जाएगा 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से जब 1 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 3, यानी कि 6 लोगों का कितना निकल के आ गया 372। अब हमसे क्या पूछा है, औसत अंक पूछा है।
हमसे दोस्तों अंक नहीं पूछे। यदि पूछता कि 6 विद्यार्थियों के अंक कितने हैं, तो 6 विद्यार्थियों के अंक जो बचे हैं वो है 372। लेकिन दोस्तों ये पूछा है कि उनका औसत अंक क्या है, तो 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों? औसत अंक के लिए क्या करेंगे, इस 372 में दोस्तों हम दे देंगे 6 का मल्टीप्लाई, भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग दे देंगे 372 में। जब 372 में हम दोस्तों 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 6 रंग 36 और 6 दूनी 12। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 62 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 62। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 62 निकल के आएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला है 63.5 गलत हो जाएगा, 64 ये भी गलत है, 63 ये भी गलत। लेकिन दोस्तों डी में आपने यहाँ पर देखा 62.5 दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं। हमारा कितना निकल के आ गया? 62। लेकिन एक ऑप्शन आपका ये भी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो 62 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको के लिए है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है उस क्वेश्चन का। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? ये आपका MBA परीक्षा 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। 1 मिनट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, 1 मिनट 30 सेकंड, जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्तों अपने एलिगेशन के थ्रू। कैसे? एलिगेशन की ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। इसमें एलिगेशन को आपने पढ़ा होगा, मिश्रण। जिस प्रकार हम मिश्रण वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उस प्रश्न को हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम मिश्रण वाले तरीके से यदि हम इसको लगाएंगे तो दोस्तों सेकंडों में ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। यदि हम दोस्तों अलग तरीके से लगाएंगे तो हो सकता है दोस्तों इसमें हम फंस जाएं। एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आप दोस्तों चुटकियों में क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। क्योंकि दोस्तों हमें एग्जाम में दोस्तों टाइम नहीं मिलता है कि हम उसका दोस्तों कॉन्सेप्ट लगाएं। हमें क्या करना चलता है, शॉर्ट तरीके से चलना होता है। तो शॉर्ट तरीके से चलने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, फॉर्मूले सीखना होगा, उसके बाद दोस्तों ट्रिक आप ऑटोमेटिक बनाना सीख जाएंगे। डायरेक्ट ट्रिक से कभी मत चलिएगा, ट्रिक हमेशा आप लोग भूल जाओगे। ये मेरा आप खुद से दोस्तों किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। ट्रिक कभी याद नहीं रहती। ट्रिक कब इस्तेमाल की जाती है? जब दोस्तों आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब कुछ पता हो, उसके बाद दोस्तों ट्रिक अपने आप दोस्तों आप बना सकते हो खुद। कोई ट्रिक दोस्तों किसी और ने नहीं बनाई है, ट्रिक आप स्वयं से ही बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक 15 है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास छात्र। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक साइड लिख लेंगे दोस्तों पास वाले स्टूडेंट, और एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों फेल वाले। एक साइड हो जाएंगे दोस्तों पास वाले और एक साइड हो जाएंगे दोस्तों फेल वाले। ठीक है, P और F से समझ जाना। पास वाले कितने हैं दोस्तों? औसत प्राप्त, यानी उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है दोस्तों? 39 है, 39 लिख लेंगे। और अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल वाले छात्रों का कितना है दोस्तों? 15 है, यहाँ पर लिख लेंगे 15। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी टोटल छात्र कितने? 120 है ना, उनका औसत कितना है प्राप्तांक? जो औसत प्राप्तांक आपका जो दिया है दोस्तों 35, इसको आपको कहाँ पर लिखना है? इसको उठा के दोस्तों आपको यहाँ पर बीच में लिख देना है 35। कितना? 35। क्वेश्चन के स्टेप को समझिएगा दोस्तों। अब आपको वही आपका एलिगेशन वाला मेथड लगा देना है। एलिगेशन का मेथड कैसे लगाते हैं? इस 39 को दोस्तों इस 35 से करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा? 4। और इस 35 को दोस्तों इस 15 से जब हम करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 20। कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा आपका 20। एलिगेशन मेथड इसी तरीके से लगाते हैं ना क्वेश्चनों को। अब यहाँ से क्या बनाएंगे दोस्तों? अनुपात बनाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया? 5:1। 5:1। और अनुपात को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं? हमेशा जोड़ कर लिखते हैं। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? जब आपस में ऐड करेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 20 थी। कितनी थी दोस्तों? इसकी संख्या कितनी थी? 20 थी। और ये 5 कैसे हैं ये दोस्तों? ये हैं आपके उत्तीर्ण छात्र, और ये 4 और 1 हैं ये दोस्तों आपके फेल वाले। तो हमसे पूछा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 20 ये हैं और अनुपात में कितने हैं? 5। तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। इनका आपस में कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो जाएगा दोस्तों?
100 हो जाएगा। यानी कि इससे ये होता है कि आपके दोस्तों 100 छात्र ऐसे हैं जो दोस्तों उत्तीर्ण हुए हैं। कितने हुए हैं? 100 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आप तो इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिएगा। आप चाहो तो दोस्तों ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पूछा है कि 20 छात्र जो हैं ये दोस्तों पास वाले हैं और 5 है दोस्तों आपका अनुपात में, इनको आपस में कर दोगे 20/100। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। या आप दोस्तों वही पुराना मेथड अपना क्या था कि टोटल छात्र कितने हैं? 120 है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 120 और हमारा ये निकल के कितना आ गया दोस्तों? इनका अनुपात कितना ऐड किया था? 6। तो 120 में दे देंगे दोस्तों कितने का भाग? 6 का भाग देंगे। 6 दूनी 12। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। और 20 में को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 5 में, क्योंकि 20 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये पास वाले छात्र हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 20/100। ये था दोस्तों आपका बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट। और यदि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये सब कुछ नहीं करना, बस आपको सीधा सीधा तुरंत मल्टीप्लाई कर देना 20/100, क्योंकि पास वाला पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं और छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? सेम क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब तो आपसे अनुपात पूछा है तो आप चुटकियों में बना सकते हो। बस आपको एक साइड क्या करना है? छात्र हैं और एक साइड छात्राएं हैं, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक साइड आपको बॉयज़ बना लेना और एक साइड आपकी गर्ल्स हो जाएगी। बॉयज़ कितनी है दोस्तों? 71 है। गर्ल्स कितनी है दोस्तों? 73 है। टोटल औसत कितना है? 71.8। इसको लिख लेंगे बीच में 71.8। अब क्या करना है आपको? इनको आपस में कर देना है इससे एलिगेशन मेथड से माइनस। जब 71 को कितना बचेगा तो यहाँ पर बचेगा 0.8। 71.8 में से जब 73 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.2। कितना बचेगा? 1.2। तो कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 4×3=12 और 4×2=8, यानी कि 3:2। ऐसा कोई ऑप्शन है? मिल गया ना आपका ऑप्शन ए 3:2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 3:2 हमारा निकल के आ गया। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है और जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से ही आता है जैसा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो। सेम क्वेश्चन दोस्तों यही बनता है और इस क्वेश्चन का तो आप आंसर रट लो दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर रट लो। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी होगा। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में सेम ऐसा ही पूछा जाता है। तो आप सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को दोस्तों पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद दोस्तों आंसर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों को आता है तो वो सॉल्व करेंगे, जिसको नहीं आता तो दोस्तों वो बोर्ड पर दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी प्लस सी ए का औसत 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत पूछा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए बी सी का औसत कितना दे रखा है? एम दे रखा है। कितना दिया रखा है? एम। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दे रखा है? एम। जब इसका अंक कितने हो गए दोस्तों? ए बी सी 3 हो जाएंगे तो इनका टोटल औसत कितना निकल के आ जाएगा? एम इंटू 3 बराबर 3m। कितना निकल के आएगा इनका औसत दोस्तों? 3m। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? 0 है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों ये किसका फॉर्मूला बना है। यदि आप दोस्तों यह देखेंगे ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद करेंगे दोस्तों पिछली कक्षाओं को। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस ए बी और बी सी और सी ए को देखते हैं आप समझ गए होंगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों? ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूले को दोस्तों आप उसमें देखेंगे तो उसमें मिलता है क्या हो जाएगा इसका, पहले आपको फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
क्लियर, इतनी बात आपको पहले समझनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर देखोगे ABBCCA, यानी कि दोस्तों ABBCCA का मान कितना है 0, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर इतना मान हमें पता चल गया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर बचेगा कितना, जब ये मान दोस्तों हमारा पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है AB + BC + CA बराबर 0, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये 2 बचे, लेकिन ये 2 तो आपका कॉमन है ना। जब यदि आपके दोस्तों यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो अंदर यही तो बचेगा, तो ये सबका मान कितना है 0 हो जाएगा। अब आपका दोस्तों इतना यहाँ पर ये बचा है कितना, A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C², और आपसे पूछा किसका मान है A² B² और C² का, क्लियर। अब आपको क्या करना है A + B + C का होल स्क्वायर, इस वाले मान का आपको निकालना है। तो यहाँ पर कितना है A + B C का मान 3m दिया है ना, कितना है A + B + C का मान कितना है दोस्तों 3m है। जब इसमें दोस्तों होल स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा 3m², तो 3m² बराबर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9m²। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 9, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9m²। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 9m², कितना लिखेंगे 9m², क्लियर। तो 9m² बराबर कितना बचेगा अंदर इधर A², कितना बचेगा दोस्तों A² + B² + C², यही तो बचेगा हमारा। अब आपसे पूछा है तो बताइए A² B² और C² का औसत कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों 9m² और यहाँ पर AB², यानी कि दोस्तों इसको हम जो भाग देंगे तो कितना बचेगा 9m² है, तो ये चला जाएगा ऊपर 9m² बटे, यहाँ पर इनका मान दोस्तों कितना है 1 2 3, यही हमसे पूछा है A² B² C² का, इसका औसत भी बताना है। औसत क्या होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो योगफल कितना हो गया दोस्तों इसका 9m² निकला, संख्याओं की संख्या कितनी है 3, तो इसको हम दोस्तों 3 से दे देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 3 × 9, तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 3m², बस यही हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो 3m² किस में दोस्तों आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोस्तों आप बिल्कुल, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन को दोस्तों एक बार आप फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आप सभी लोग लगाएंगे। 5 संख्याओं का, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे करवा चुका हूं अभी पिछले के क्वेश्चनों में। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। जो आपने संख्या छोड़ी उस संख्या को आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18 है, तो आप समझ जाएंगे जब 5 संख्याओं का औसत 18 है तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, तो क्या कितना लिखेंगे दोस्तों 90, क्लियर। जल्दी से दोस्तों अब क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अब आपको दोस्तों बेसिक तरीके से समझाने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में करना सीखेंगे। एक संख्या छोड़ देने पर, जब दोस्तों टोटल संख्या कितनी थी 5 संख्या थी, उसमें से दोस्तों उसका औसत कितना था 18, तो कितना निकल के आ गया 90। अब उसमें से एक संख्या छोड़ दी तो संख्या कितनी बचेगी 4, और 4 जब बची संख्या तो उसका औसत कितना हो गया 16, तब 16 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, 64 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहली संख्या कितनी थी 5, 5 का औसत निकल के आ गया 90, जो संख्या छोड़ दी उसकी कितनी थी दोस्तों 34, 4 संख्या बचेंगी तो उसका औसत कितना था 16, तो 16 चौको 64 हो गया। अब जो संख्या छोड़ी थी उसमें कितनी बचेगा, एक ही की संख्या बची। अब ये एक किसका बचा है, जो आपने दोस्तों संख्या छोड़ी है, बस आपको करना है कि इसको माइनस कर देना है। 10 में से 4 जाएगा 6, 7 और बचा 8 में से 6 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 26, और यही हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो जब 5 में दोस्तों 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 90, यदि एक संख्या छोड़ दी जाए तो संख्या छोड़ देंगे, संख्या कितनी बचेगी 4, और 4 संख्या का औसत कितना है 16 है, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। जब 5 में से 4 जाएंगे 1, ये एक वही संख्या बची जो आपकी दोस्तों छोड़ी गई संख्या है, और हमसे क्या पूछा है छोड़ी गई संख्या। बस आपको दोस्तों इनको आपस में दोस्तों कर देना है, डिफरेंस देख लेना है कितना डिफरेंस है 26 का, तो आप समझ जाएंगे जो छोड़ी गई संख्या वो कितनी थी 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए, तो दोस्तों दिमाग में ऐसे प्रश्नों को डाल लेना बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 7 महीने पेट्रोल की औसत मासिक आय कितनी थी 110 थी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 7 माह की दोस्तों कितनी थी, 7 माह की कितनी थी दोस्तों 110,
7 माह की कितनी थी, 110 थी। क्लियर। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77, तो यानी कि दोस्तों 770। क्लियर, 770 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अगले 5 महीने, कितने महीने, अगले 5 महीने, ठीक है दोस्तों, अगले 5 महीने का देख लेते तो कितना निकल के आ गया, 86 लीटर। कितना निकल के आया, 86 लीटर। तो इनका टोटल जो औसत कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 की जीरो, कैरी करेगा 3, 5 40 3 43, कितना निकल के आ गया, 430। कह रहा है कि पूरे वर्ष, इस कार के पूरे वर्ष, और पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं आप सभी को पता है, 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं दोस्तों, 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पूरे 12 मंथ हो गए, पिछले 7 महीने और अब की के 5 महीने, तो 7 5 कितने हो गए दोस्तों, 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आपको पूरे वर्ष की औसत मासिक निकालनी है। तो बस आपको करना क्या, इनको आपस में ऐड कर लेना है, क्योंकि आपसे पूछा है कि पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी हुई है। तो इनको जब आपस में ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 0, 7 3 10 की जीरो, कैरी करेगा 7 4 1 12, तो कितना हो जाएगा, 1200। अब ये 1200 निकल के आई दोस्तों, पूरे वर्ष का है, लेकिन पूरे वर्ष का हमसे पूछिए औसत मासिक खपत। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योगफल और बटे संख्याओं की संख्या। संख्या पर कितने महीने की दी है, पूरे वर्ष यानी 12 महीने की। जब 12 में दोस्तों मल्टीप्लाई भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12 एकम 12, तो कितना बचेगा, 100। तो यही 100 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 100 लीटर, कितना, 100 लीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 लीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के साथ साथ ये एक फॉर्मूला भी है। इस क्वेश्चन से दोस्तों जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, वो दोस्तों जब आपके आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसमें दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति ए से बी तथा x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, यानी कि दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो एक जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और बी जाता है दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यानी कि दोस्तों ये आपस में एक दूसरे बिंदु पर लौट रहे हैं और आपसे दोस्तों पूरी यात्रा जो उन्होंने की है उसका दोस्तों औसत चाल पूछी गई। क्या पूछी है, औसत चाल। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, दो व्यक्ति हैं। व्यक्ति ए है और एक दोस्तों बी है। यानी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है दोस्तों, व्यक्ति दोस्तों एक है, स्थान दो है। पहला स्थान दोस्तों आपका ए है, ए से दोस्तों जाता है बी की ओर। ए से किसकी ओर जा रहा है, बी की ओर। अब ए से बी की ओर जा रहा है, मान लेते हैं ये जो दूरी है ये दोस्तों कितनी है, एक्स वाई किलोमीटर है। कितनी दूरी मान लेते हैं, इनकी जो दूरी है वो कितनी मान लेते हैं दोस्तों, एक्स वाई किलोमीटर की दूरी है जो दोस्तों एक व्यक्ति तय करता है। ठीक है, अब एक्स वाई किलोमीटर की दूरी है, ए जाता है पहले, ए जो है वो दोस्तों ए से बी तक जाता है एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पहले दोस्तों ये जो गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्लियर, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। उसके बाद दोस्तों बी से ए तक वापस आया, बी से ए तक वापस आया वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर, पहले आप दोस्तों इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है वो दोस्तों उसने ए बिंदु से स्टार्ट यात्रा की और बी तक गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर, इसके बाद बी से उसने यात्रा फिर से स्टार्ट की और ए तक वापस लौटा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यानी कि एक्स वाई दूरी, अब इनकी दूरी कितनी थी, एक्स वाई किलोमीटर मानी थी। यानी कि दोस्तों एक्स वाई दूरी गया तथा एक्स वाई दूरी आया, तो कुल दूरी इसने कितनी तय की। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। एक्स वाई दूरी गया, ठीक है, और एक्स वाई दूरी वापस आया, तो उसने कुल दूरी कितनी तय की, पहले तो आप लोग हमें ये बताएंगे। तो आप समझ गए, पहले एक्स वाई गया फिर एक्स वाई आया, यानी एक्स वाई प्लस एक्स वाई तो कितना हो जाएगा, 2xy। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए चाल कितनी है दोस्तों, दो है। कौन कौन सी, एक जाता है एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक जाता है एक्स की और एक जाता है वाई की तरफ से। क्लियर, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इनकी दोस्तों टोटल जो दूरी है वो कितनी है, टोटल जो दूरी है वो कितनी है, टोटल जो दूरी है वो कितनी है, एक्स वाई। तो इसको लिखेंगे दोस्तों बीच में, एक्स वाई किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की। एक्स कितनी चाल से गया था, वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये कितनी गए थे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स। क्लियर, अब आप ये बताइए दोस्तों,
पहले गया एक्स बाई किलोमीटर, फिर आया बाई एक्स बाई किलोमीटर, तो टोटल जो इसने दूरी तय की वो कितनी की दोस्तों, 2x बाई की ना, 2x बाई, क्योंकि x बाई किलोमीटर दूरी है तो 2 बार तय हो गई, तो 2x बाई, और इनको आपस में कर लेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, y और x कितना हो जाएगा, x प्लस बाई हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे यहाँ पे भाग भी दे देंगे, तो x प्लस बाई। तो लेकिन हमें पूरा भाग तो देना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन आ चुका है एक्स 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दोस्तों आपका एक फार्मूला भी होता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसी प्रोसेस से आपको लगेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोस्तों जो आपका फॉर्मूला निकल के, ये दोस्तों आपका जो है ना, इसको आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट समझ लेना है, इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट लगा ले अभी से, इस पॉइंट को, ठीक है। जो बॉक्स के अंदर ये फॉर्मूला है जो किया है ना आपका, ये 2x बाई और x प्लस बाई, इसको दोस्तों आप जो है फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका जो है, ये दोस्तों आपका एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, फॉर्मूला है, याद रखिएगा, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। ये किसका होता है, पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई। इसको याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूले से आपके आगे के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, चलिए वो आपका इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूला को दोस्तों लगाया जाएगा। एक व्यक्ति कार द्वारा, अब देखिए इस फॉर्मूले को जब आप लगाओगे ना, तो आपने दोस्तों जो इसमें ये सब प्रोसेस किया है ना, ये फॉर्मूला निकालने के लिए, अब आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये क्या लगाना है, बस आपको दोस्तों फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है आप सभी को पता होगा, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, क्या लगाना है, 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, बस इसी फॉर्मूले को लगाना है और इस क्वेश्चन का आंसर खट्टाक से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी कितनी किलोमीटर की चाल से जा रहा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी क्वेश्चन करके आए हैं। अब आपको क्या करना है, इस 2 को एक्स बाई को, इसमें एक्स बाई का केवल मान रख देना, इसको मान लेंगे एक्स और इसको मान लेंगे बाई, इस 63 को मानेंगे एक्स और इस 42 को मानेंगे बाई। तो यहाँ पर जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 63 गुणे 42, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 63 गुणे 42 बटे एक्स प्लस बाई, एक्स कितने है 63 और 42, जब इसको 63 और 42 को जब हम आपस में ऐड करेंगे, 63 प्लस 42 तो कितना निकल के आ गया, 3 2 5 6 4 10, यानी कि दोस्तों 105। तो बटे में लिख देंगे दोस्तों 105। अब भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, भाग देंगे दोस्तों। कैलकुलेशन आप लोगों को अपनी फास्ट रखनी है दोस्तों, कि क्वेश्चन को देखो तुरंत उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करो। अब आपको ये देखना है इसमें से कौन सी संख्या किस पहाड़े से कट रही है, तो कौन सा हो जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 और 21 पंचे 105, यानी कि दोस्तों 21 के पहाड़े से ये दोस्तों दोनों संख्या कट जाएंगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपस में इन लोगों का कर देना है मल्टीप्लाई और 5 का दे देना है भाग। जब दोस्तों इसमें आपस में 5 का 2 और 3 और 42 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 42 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 बटे कितना देकर भाग देना है, 5 का इसमें कर देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, 5 25, फिर भाग जाएगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि दोस्तों 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा में आ गई उसकी औसत चाल। क्लियर दोस्तों, बस देखिए इस फॉर्मूले से दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब आपको इस फॉर्मूले को दोस्तों हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। और ये फॉर्मूले का यूज कब होता है दोस्तों, जब दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी हो और वहाँ पर दोस्तों आपके 2 पॉइंट हों, एक्स और वाई, जो कि एक बिंदु से जाते हों और दूसरे बिंदु से लौटते हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों,
50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया जा गया और बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? ऐसा क्वेश्चन एसएससी परीक्षाओं में दोस्तों काफ़ी बार दोस्तों देखने को मिलता है और आपके एसएससी परीक्षा 2003 का आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके औसत में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में बनते हैं कि एक संख्या होती है, उसको लेने के स्थान पर दोस्तों हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, लेकिन आपसे पूछी गई है सही संख्या, शुद्ध संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, चलिए अब आपको बताते हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, आपको दोस्तों एक बात अपने दिमाग में छाप लेनी है, अपनी कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिएगा। औसत की दोस्तों एक खास बात होती है कि वह कभी किसी एक पर घटता बढ़ता नहीं है, वह सभी पर घटता है और सभी पर बढ़ता है। क्या याद रखेंगे दोस्तों इस बात को कि औसत की दोस्तों एक खास बात यह होती है कि वह कभी किसी एक पर घटता बढ़ता नहीं है, किसी एक संख्या पर दोस्तों घटता बढ़ता नहीं है। यदि घटेगा या बढ़ेगा तो वह दोस्तों सभी संख्याओं पर घटेगा और सभी संख्याओं पर बढ़ेगा। ये दोस्तों औसत में एक खास बात है। तो यहाँ पर कहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 36 दिया है, यानी 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 36 दे रखा है। क्लियर? इतनी बात तो आपके क्वेश्चन में ही दी गई है। उसके बाद पता चला कि दोस्तों हमें 48 के स्थान पर 23 संख्या ले ली दोस्तों। हमको लेनी थी दोस्तों 48 और 48 की जगह हमने कौन सी संख्या ले ली दोस्तों? 23 ले ली। यानी कि दोस्तों 48 के स्थान पर हमने कौन सी संख्या ली? 23 ली। यानी कितनी कम ली? कितनी कम ली? क्योंकि 48 से दोस्तों हमने 23 संख्या ले ली है, यानी कम ही तो ली है, तो कितनी कम ली? तो इनके दोनों का डिफरेंस देखेंगे, आपका डिफरेंस आएगा दोस्तों 25। यानी कि हमने इससे 25 संख्या जो है दोस्तों कम ली। किससे? इस 50 संख्या के औसत से। तो इस 25 में दोस्तों हम क्या करेंगे? 50 का करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया? 1/2। जब हम 2 का दोस्तों 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.5 बार जाएगा। 0.5 आपको हो गया क्या यही आंसर है? जी नहीं, ये आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो औसत आपका निकल के आया था टोटल 36, और इसी 36 में आपको इस 0.5 को दोस्तों ऐड कर देना है, तो आपका दोस्तों शुद्ध औसत निकल के आ जाएगा। तो ये कितना था दोस्तों? 36। इसमें जब ऐड करेंगे प्लस 36 तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36.5। कितना निकल के आ जाएगा? 36.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36.5 ये है आपका दोस्तों शुद्ध औसत, जो कि हमने 48 के स्थान पर 23 संख्या ले ली थी, उसका दोस्तों औसत निकल के आ गया है। शुद्ध औसत 36.5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपको काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों देखने को मिला होगा। आपने एग्जाम के प्रैक्टिस सेट तो उठा के देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक होती है, उसकी छपाई होती है, त्रुटियां हो जाती हैं और 4 प्रति पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ हैं, या कोई भी दोस्तों आपके इसमें दोस्तों क्वेश्चन सेम यही पूछा जाएगा, बस आपकी संख्याओं में चेंजमेंट हो सकता है। कभी कभार तो दोस्तों ऐसा होता है कि संख्याएं भी यही मिल जाती हैं, तो यानी कि सोने पे सुहागा हो जाता है और क्वेश्चन को हमें आंसर भी याद होते हैं और तुरंत चुटकियों में सॉल्व भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद नहीं करना है क्वेश्चनों के आंसर, आपको सिर्फ सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? औसत संख्या प्रति पृष्ठ पूछा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा। जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर दोगे। चलिए दोस्तों, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। तो औसत कैसे निकालते हैं आपको बताया था। क्या होता है, औसत का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 512 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4, क्योंकि इसमें कहा है ना 4 प्रति पृष्ठ। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम सभी 512, 4 प्रति पृष्ठ हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 512 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 2048 कह रहा है कि यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 होती। प्रथम 302, तो हम ले लेंगे दोस्तों 302, कितने हो जाएंगे? 302 लेने को कह रहा है ना, तो 302 कितने? 302 पृष्ठों की त्रुटियों की संख्या कितनी हो जाती है? 998 हो जाती है। कोई बात नहीं दोस्तों, लिख लेंगे 998। अब कह रहा है तो शेष पृष्ठों में
त्रुटियों की संख्या। तो शेष पृष्ठ कितने थे, पहले थे दोस्तों 512, उसके बाद हमने प्रथम में ले लिए दोस्तों 302, अब बाकी के कितने बचे, तो इसमें कर देंगे माइनस, तो 2 में से 2 हो जाएगा 0, 1, 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि दोस्तों 210 जो है ये आपके शेष पृष्ठ हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको करना कि 2048 में से जो 998 निकल के आई थी, जब इसको माइनस करेंगे तो 210 जो आपके शेष पृष्ठ हैं उसकी जो औसत संख्या वो निकल के आ जाएगी। इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 14 में से जो 9 बजाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10, यानी 1050 निकल के आया। ये दोस्तों आपकी 210 जो शेष पृष्ठों की हैं उनकी त्रुटियों की औसत संख्या है। अब हमको औसत संख्या कितनी निकाली, प्रति पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ की औसत संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको इस 210 में से इस 1050 में दोस्तों कर देना है भाग। जब दोस्तों हम 1050 में 210 का दोस्तों जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 21 पंचे 105, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 प्रति पृष्ठ औसत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है, 5 त्रुटियों पृष्ठों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी हो जाएगी, 5 त्रुटि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते होंगे दोस्तों कि एक थैले में कुछ गेंदें होती हैं, लाल, हरी, नीली, काली, पीली, और आपको दोस्तों उन संख्याओं उसमें से लाल गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या आपसे पूछी जाती है। तो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत 30 रुपये मूल्य प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा और आपसे पूछा है सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से सभी प्यारे दोस्त। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों उसी मेथड से लगाएंगे, अपने एलिगेशन मेथड से। किस मेथड से, एलिगेशन से। कुल गेंदें कितनी है दोस्तों, हमें मालूम है कि कुल गेंदों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल गेंदें हैं आपकी 10 गेंदें हो जाएंगी, 10 गेंदें हैं आपकी दोस्तों टोटल। कुल गेंदें कितनी हो गई दोस्तों, 10 कुल गेंदें हैं। कौन कौन सी है दोस्तों, लाल और सफेद। तो एक साइड लिखेंगे दोस्तों लाल गेंद यानी कि दोस्तों रेड, और एक साइड लिख देंगे वाइट। क्लियर। लाल गेंदों की दोस्तों संख्या कितनी बताई है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति है, लेकिन लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है दोस्तों 25, तो ये लाल की तरफ लिख लेंगे दोस्तों हम 25। और वाइट गेंदों की संख्या की मूल्य कितनी बताइए, 30 रुपये प्रति गेंद, तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम 30। क्लियर। अब आपसे पूछा कि सभी गेंदों, तो सभी गेंदों की यानी कि कुल गेंदों का, तो कुल गेंदों का औसत मूल्य कितना बता रहे हैं 28 रुपये प्रति गेंद, तो इसको लिखेंगे दोस्तों बीच में। कुल संख्या होती है उसको लिखते हैं हमेशा बीच में। अब बस अपना एलिगेशन मेथड, 25 और 28 का दोस्तों अंतर कितना हो जाएगा 3 का, 28 और 30 का अंतर कितने का हो जाएगा दोस्तों 2 का। तो ये आपस में दोस्तों क्या आ गए, अनुपात निकल के आ गए। किस अनुपात में निकले हैं, ये निकल के आ गए 2:3 के में। किसमें, 2:3 में। तो आपसे पूछा सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या दोस्तों कितनी है, ये है सफ़ेद गेंद और ये है दोस्तों आपकी लाल गेंद। हमसे दोस्तों पूछा है केवल सफ़ेद गेंद, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या है 3, और जबकि दोस्तों आपसे कहा गया है कि 3 और 2 जब हम आपस में दोस्तों ऐड करते हैं तो इनका क्या निकलता आता है, योग। योग कितना हो जाएगा 5। और हमसे दोस्तों पूछा किसका है, सफ़ेद वाली गेंदों का। किसकी, सफ़ेद वाली गेंदों का हमसे पूछा है। और क्वेश्चन का ये भी कहा गया कि एक थैले में कुल गेंदें कितनी है 10, और इनका दोस्तों जो टोटल औसत निकल के आया, औसत क्या करता है, अनुपात में निकलता है तो उसको आपस में ऐड करते हैं। तो कुल औसत कितना निकल के आया था दोस्तों 10 निकल के आया था, और इनका दोस्तों अनुपात में कितना निकल गया 5। जब हम दोस्तों 10 में 5 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। इस 2 को दोस्तों अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस में, सफ़ेद गेंदों में। सफ़ेद गेंदें यदि आपसे पूछे तो सफ़ेद गेंदों में दोस्तों हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 6। यदि हमसे पूछता लाल गेंदों की तो इसमें भी हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, और वाइट यानी वाइट गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। हमसे पूछा सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है लाल गेंदों की संख्या तो आप बता सकते थे 4, सफ़ेद की आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था।
यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह के प्रथम 4 दिन, तो प्रथम 4 दिन कौन से होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो लिख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, पहले सप्ताह के पहले चारों दिन लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्लियर। तो कितना है 40.2, यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 40.2। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40.2 में जब 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 4 0 0, 4 चौको 16 है, यानी कि दोस्तों 160.8 कितना निकल के आ जाएगा, 160.8। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों अंतिम 4, तो अंतिम 4 कौन से हो जाएंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हो जाएंगे आपके अंतिम 4 दिन। तो इनका औसत कितना है, 40.6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40.6। इसमें भी दोस्तों आपका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अंतिम 4 दिन है। इसका कितना हो जाएगा, 4 3 12, सॉरी 40.6 कितना दे रखा है, 40.6 दे रखा है ना। लगता है दोस्तों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो, सॉरी यहाँ पर कह रहा है कि सप्ताह का औसत तापमान 40, हमसे ये लिखना था 41.3, सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपका 41.3 होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने गलत वैल्यू लिख दी, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि अब से अंतिम 4 दिनों का पूछ रहा, हमको लिखना था 41, हमने लिख दिया 40, तो कितना हो जाएगा 41.3। अब होगा 4 का मल्टीप्लाई, वही कहूँ कि ये इसमें ज़्यादा कैसा हो रहा है। तो 41.3 जब दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2, पॉइंट 4 एकम 4 और 4 जो को 16 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 165.2। क्लियर, 165.2। ये दोस्तों आपका निकल आया है प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिनों का औसत। अब हमसे पूछा यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह में दोस्तों दिन कितने होते हैं, आपको सभी को पता है सप्ताह में दोस्तों दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो पूरे सप्ताह में दोस्तों दिन होते हैं 7, तो पूरे सप्ताह का औसत कितना दे रखा है, 40.6। तो 7 में दोस्तों 40.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200, 7 6 42 की 2, 7 6 42 की 2 हो जाएगा, कैरी करेगा 4, 7 में जाएगा नहीं, 4 हो जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि 284.2। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ गया। और ये दोस्तों कितने निकल के आए, ये प्रथम 4 दिन, अंतिम 4 दिन, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों आपकी, यहाँ पर हो जाए आपकी 8 दिन। तो 8 दिनों का टोटल कितना निकल के, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0, 5 1 6, 9 6 6 12 के 2, 1 1 2 1 3, यानी 326.0 डिग्री सेल्सियस ये निकल के आ गया 8 दिनों का। और ये है दोस्तों आपके पूरे 7 दिनों का। और हमसे क्या पूछा है, तो चौथे दिन का। तो चौथा दिन कौन सा होता है, थर्सडे होता है। तो चौथा दिन कौन सा होता है दोस्तों, थर्सडे होता है ना। तो चौथे थर्सडे का आपको दोस्तों चौथे दिन का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान पूछा है। तो इस आपको 284.2 में से आपको दोस्तों इस 326.20 को माइनस कर देना है। जब दोस्तों इनके और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हम आपको इसमें माइनस करके दिखाते हैं। 326.0 में से आपको 284.2 को माइनस करना है। तो 10 में से इससे कैरी करेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना आपका 5 और 15 में से 8 जाएगा, कितना है 284, 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पर बचेगा आपका 2, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि दोस्तों 41.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर आ चुका है 41.8। तो कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 41.8 डिग्री सेल्सियस चौथे दिन का तापमान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो इस 4/5 को देखकर डर मत जाना आप सभी लोग, ठीक है। हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था। तो आपसे दोस्तों बृहस्पतिवार को तापमान पूछा, सेम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वही प्रोसेस लगाना है। सोमवार से बुधवार, तो सोमवार से बुधवार यानी सोम मंगल बुध कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना। तो 3 दिन में हो गए तो कौन सा कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे
आपका कितना हो जाएगा 37। 3 गुणा 37 करेंगे तो 37 तियाँ कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 2 11 यानी 111 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट है यदि मंगलवार से बृहस्पति हुआ तो मंगल बुध बृहस्पति ये भी इसमें 3 दिन हो गए, तो 3 दिन जब हो गए आपके इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। तो 34 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3 चौको 12 की 2 3 त्रिका 9 1 10 यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसमें दोस्तों ट्यूसडे आपका जो हमने आपको बताया था ना मंडे से लेकर ना मंडे प्लस ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 ऐड किए थे, और इसमें क्या किया था आपने आपसे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे एंड थर्सडे। यहाँ पर देखेंगे आपको ट्यूसडे वेडनेसडे 2 बार काउंट हुआ है ना, ये भी आपका 2 बार काउंट हुआ है, ये भी, तो इसको हम देखें हट जाएगा ना आपका। अब बचा क्या दोस्तों आपका ये बचा आपका मंडे और यहाँ पर बचा आपका थर्सडे। तो यही आपको बताया मंडे का हो जाएगा, यही आपको जो 4/5 दिया गया है ना, इसी में से आपको बताना है कि कौन सा बृहस्पतिवार को कौन सा आपका सोमवार को हो जाएगा। तो 4/5 ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आपको करना है 111 और में से 110 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों आपका 9 डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा 9 डिग्री सेल्सियस ये आपका बचा है। लेकिन दोस्तों जो आपका 4/5 ये दिया है ये क्या है इसको जानेंगे। तो 4/5 दिया गया है ये दोस्तों आपका बृहस्पतिवार का तापमान है। किसका है ये जो आपका मंडे थर्सडे है यही 4/5 है, तो मंडे है ये आपका दोस्तों थर्सडे का हो जाएगा, और ये दोस्तों 5 है ये आपका मंडे का है। तभी तो ये दोस्तों 5 और 4 कितना दोस्तों जब ऐड करेंगे ये भी दोस्तों आपका कितने का आ गया 9 का आ गया। लेकिन दोस्तों हमसे पूछा है कि बृहस्पतिवार को तापमान कितना है दोस्तों, बृहस्पतिवार को तापमान कितना है, तो बृहस्पतिवार का कितना है 4 है, और हमारा दोस्तों कितना निकल के 9 डिग्री सेल्सियस। तो इस 9 का दोस्तों इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 4 में, तो 9 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 36 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 36 डिग्री से। ये है बृहस्पतिवार का। यदि और आपसे क्वेश्चन में भी बृहस्पतिवार का पूछा तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि सोमवार का तापमान कितना है तो 9 में दोस्तों हम कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 9 पना 45। तो ये आपका आ गया दोस्तों मंडे का तापमान ये निकल के आ गया। यदि आपसे पूछा जाता सोमवार का तापमान तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछा जाए बृहस्पतिवार का तापमान तो हो जाएगा आपका 36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। चलिए और आते हैं दोस्तों, बस दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों वो आप लोगों को कैसी लगी तो वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा। हमने दोस्तों अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका दोस्तों अच्छा लगा हो, तो दोस्तों 1 लाइक तो बनता ही है, और 1 शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों की ये क्लास कैसी लगी है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब आगे दोस्तों हमारी जो क्लास होगी वो आपकी दोस्तों औसत की पार्ट 4 होगी, क्योंकि दोस्तों हमने औसत के अभी तक की 3 क्लासें हो चुकी हैं। इस क्लास को दोस्तों मिला के दोस्तों औसत की 3 क्लासें हुई हैं। अभी कुछ और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और मुलाकात करनी है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाने हैं। इसके बाद दोस्तों इस चौथी क्लास के बाद दोस्तों हमारा औसत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने औसत को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप कवर भी कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी तरीके से हम इस औसत चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से कवर भी कर लेंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों हम औसत को कर देंगे बिल्कुल फिनिश। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।